जगतामधीशं चिदहं स्वरूपं शरण्यैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अनंत करुणावृणालय भक्तवत्सल दीन बंधु पतित पावन जगत के स्वामी तीर्थराज महोदधि के तट पर निवास करने वाले प्रभु महाप्रभु श्री जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और जय जगन्नाथ टीवी के हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर जितने भक्त अभी दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु के, आप सभी भक्तों को जय जगन्नाथ और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस कार्यक्रम में। तो सज्जनों, श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं और ये रथ को तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले रथ देवी सुभद्रा जी के रथ से प्रारंभ की जाती है रथ तोड़ना अनुष्ठान को, और ये रथ बहुत जल्द ही तोड़ दिया जाता है। इसमें तोड़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, बनाने के लिए 6 महीना से ज़्यादा समय, रथ निर्माण की जो पूरा विधि है, जो पूरा कार्यकाल है, समय सीमा है 6 महीना से अधिक है, परंतु ये बहुत ही कम दिन में तोड़ दिया जाता है रथ को। और रथ की भिन्न भिन्न अंश को, जैसे कि चक्र को और ये सब भक्तों को प्रदान किया जाता है, उसका धार्य मूल्य रख के। तो सज्जनों, रथ तोड़ा जा रहा है और आज रक्षाबंधन है, राखी पूर्णिमा है। तो सज्जनों, आज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में आज रक्षाबंधन और बलदाऊ जी के जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। जगन्नाथपुरी में बलदाऊ भगवान बलभद्र आज के दिन प्राकट्योत्सव मनाया जाता है मार्कंडेय सरोवर में। तो सज्जनों, बलभद्र जन्म अनुष्ठित होगा आज जगन्नाथपुरी में और हम सब दर्शन करेंगे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण में। तो सज्जनों, कुछ समय के भीतर हम कुछ क्षणों के भीतर हम ध्वजारोहण के दिव्य पावन अनुष्ठान को दर्शन करेंगे। तो आज बलभद्र जन्म है जगन्नाथ मंदिर में। ये ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलभद्र के जन्मोत्सव पर किया जाने वाला एक बेहद पवित्र और पारंपरिक अनुष्ठान नीति है, बलभद्र जन्म नीति। और ये कब अनुष्ठित होता है? यह विशेष उत्सव हर साल श्रावण पूर्णिमा जैसे रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा या उड़ीसा में गम्हा पूर्णिमा कहते हैं, उड़ीसा में गम्हा पूर्णिमा कहते हैं, तो इसी शुभ दिन पर मनाया जाता है बलभद्र जन्म नीति। और सज्जनों, जन्मोत्सव के दिन सुबह मंदिर में मंगलारती और महास्नान जैसे नियमित अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं और इसके बाद मुख्य गर्भगृह में रत्नवेदी पर विराजमान तीनों भाई बहनों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को सजाया जाता है। राखी भी लागी की जाती है। बहन सुभद्रा अपने दोनों भाइयों भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को विशेष रेशमी राखी, पाट राखी जिसको कहते हैं, बंधती हैं। ये राखियां मंदिर के पारंपरिक पटरा विशोई सेवक द्वारा विशेष रूप से तैयार की जाती है, उसको महाप्रभु धारण करते हैं। और सज्जनों, आज मार्कंडेय सरोवर में बलभद्र जी का जन्मोत्सव अनुष्ठान किया जाएगा, पालन किया जाएगा, अनुष्ठित होगा। तो दोपहर की पूजा मध्याह्न धूप के बाद ये अनुष्ठान शुरू होती है। मध्याह्न धूप संपन्न होने के बाद भगवान जगन्नाथ की आज्ञा माला मतलब अनुमति रूपी माला ली जाती है। इसके बाद भगवान के आयुध श्री सुदर्शन चक्रराज को एक भव्य पालंकी
चौडोला में विराजमान करके मंदिर परिसर से बाहर पुरी के पवित्र मार्कंडेय सरोवर मार्कंडेय पुष्करिणी ले जाया जाता है। श्री सुदर्शन वहां भगवान बलभद्र के जन्म के साक्षी बनने के लिए जाते हैं। और सज्जनों, और क्या क्या होता है। मार्कंडेय सरोवर के घाट पर कुम्हार विशोई सेवक द्वारा लाई गई पवित्र गीली मिट्टी से शुद्ध श्वार सेवक भगवान बलभद्र के शिशु रूप की एक सुंदर प्रतिमा तैयार करते हैं, शिशु रूप। तो इसके बाद मंदिर के पूजा पंडा सेवक बेहद मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों के माध्यम से इस मिट्टी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अर्थात जीवन का संचार करते हैं। इस प्रकार भगवान बलभद्र का प्रतीकात्मक जन्म संपन्न होता है। और सज्जनों, जन्म अनुष्ठान पूरा होने के बाद नवजात बाल बलभद्र को शीतल भोग एक विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है। पूजा अर्चना के बाद पूर्ण श्रद्धा के साथ उस मिट्टी की शिशु प्रतिमा को मार्कंडेय सरोवर के पवित्र जल में विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन के बाद भगवान सुदर्शन पुरी के अन्य 3 प्रमुख आश्रमों का भ्रमण करते हैं और देर रात वापस श्री मंदिर लौट आते हैं। जिसके बाद रात की अन्य व्यवस्थाएं और बड़ सिंगार नीति पूरी की जाती है। तो सज्जनों, महाप्रभु बलभद्र के आज जन्मोत्सव है। तो यह पूरी प्रक्रिया भगवान बलभद्र के लौकिक अवतरण और सनातन संस्कृति में अनेक कृषि व शक्ति के प्रतीक रूप को सम्मान देने के लिए सदियों से इसी तरह निभाई जा रही है हर साल। सज्जनों, ये था बलभद्र भगवान के जन्म नीति, जन्म अनुष्ठान के बारे में आप श्रवण कर रहे थे। तो सज्जनों, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त अभी दर्शन कर रहे हैं, आप सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिख दीजिए। जो भी भक्त अभी सुन रहे हैं, मेरा बात सुन रहे हैं, तो आप जय जगन्नाथ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और महाप्रभु के दर्शन कीजिए। रथ को तोड़ा जा रहा है, तो कुछ ही क्षणों के भीतर हम ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को दर्शन करेंगे। तो साक्षी एक सज्जन कमेंट किए हैं अभी, सक्साम दिल्ली, जय जगन्नाथ जी, आपको भी जय जगन्नाथ। तो सज्जनों, कुछ ही क्षणों के भीतर हम महाप्रभु के ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को दर्शन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी भक्त अभी कमेंट कर रहे हैं। तो आइए प्रेम से हम महाप्रभु के कथाओं को श्रवण करते हैं। और आज भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करेंगे, आज भी कई सवाल आपसे हम करेंगे और आप कमेंट के माध्यम से उसका सही जवाब देंगे। तो सज्जनों, जो सही जवाब देंगे उनका नाम हम घोषणा करेंगे। तो इस सीधा प्रसारण में आप देख रहे हैं अभी जगन्नाथ धाम पुरी से जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से भगवान श्री जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन और महाप्रभु के रथ को भी हम देख रहे हैं। ये बलदाऊ जी के रथ, भगवान बलभद्र जी के तालध्वज रथ, जिसको अभी तोड़ रहे हैं सेवक और बड़ा हथौड़ी से प्रहार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, रथ को तोड़ा जा रहा है। हर साल नया रथ बनता है जगन्नाथपुरी में, हर साल नया रथ ही बनेगा। महाप्रभु एक बार जिस रथ में विराजमान करते हैं वह रथ महाप्रसाद महार्द हो जाता है, मतलब प्रसाद ही हो जाता है। तो दोबारा उस रथ में नहीं चढ़ते हैं। यात्रा संपन्न हुई तो फिर अगले साल के लिए नया रथ बनना प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा सरस्वती पूजा से। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन रथ निर्माण के लिए लकड़ी जगन्नाथपुरी को आता है। तो सज्जनों, श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दिव्य दर्शन हम सब कर रहे हैं। महाप्रभु के दिव्य दर्शन, देखिए प्रभु के दर्शन सबको प्राप्त नहीं होता है। प्रभु के दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। प्रभु जिसको दर्शन देते हैं वही दर्शन कर पाता है। प्रभु जिसको दर्शन देते हैं वही दर्शन कर पाता है, अन्यथा उनके वो प्रभु तो भावना में भी नहीं आएंगे। प्रभु तो भावनाएं भी नहीं आएंगे।
भावना, हमारे भावना में, हमारे चिंतन में नहीं आएंगे, जब उनका कृपा नहीं होगा। तो ये महाप्रभु के कृपा से दर्शन प्राप्त हो रहा है हमें जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से। यूट्यूब में अभी बहुत सारे भक्त देख रहे हैं, तो सज्जनों आप सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। तो सज्जनों ये जो रथ हम अभी जिस रथ को स्क्रीन पर देख रहे हैं, जानते हैं इस रथ का नाम क्या है? ये बलदाऊ जी के रथ है, ये तालध्वज रथ है। और इसका और भी नाम है, तालध्वज रथ के और भी नाम है, 1-2 नाम है। अगर कोई जानते हैं तो कमेंट कीजिए, देखते हैं किसको मालूम है। तो जय जगन्नाथ, जय द्वारकाधीश जी, राम राजपूत जी कमेंट किए हैं। तो आप कहाँ से, गुजरात से देख रहे हैं क्या? जय द्वारकाधीश जी। तो सज्जनों जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से आप अभी जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। हम कुछ ही क्षणों के भीतर ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान को दर्शन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ और अपने प्रियजनों को, परिजनों को भी बताइए जय जगन्नाथ टीवी के बारे में, सूचना दीजिए महाप्रभु के, ताकि उन्हें भी महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो सज्जनों एक सज्जन कमेंट किए हैं हमारे तो सक्षम दिल्ली हलध्वज, जी सही जवाब। तो सज्जनों जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी के साथ महाप्रभु के दिव्य कथाओं को सुनते हुए हम पावन ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान का दर्शन करेंगे। तो आप देख रहे हैं महाप्रभु के सुंदर दर्शन। आज शुक्रवार है और जानते हैं हफ्ते में अलग अलग बार में, जैसे कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है। तो इसे अलग अलग बार में दिन में महाप्रभु को अलग अलग वस्त्र पहनाया जाता है और हर बार का रंग भी अलग अलग होता है। तो आप बताइए, आज आप तो देख रहे हैं महाप्रभु के वस्त्र थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं एक प्रश्न कि बताइए शुक्रवार के दिन महाप्रभु को कौन सा रंग का वस्त्र पहनाया जाता है? आज के दिन महाप्रभु कौन सा वस्त्र पहनते हैं शुक्रवार को दिन? तो जय जगन्नाथ तमिलनाडु से भी एक भक्त कमेंट किए हैं, राम गोविंद जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जुड़े रहिए ऐसे ही जय जगन्नाथ टीवी हिंदी के साथ। जी सक्षम दिल्ली आप कमेंट किए हैं व्हाइट, जी सफ़ेद रंग का वस्त्र शुक्रवार को पहनते हैं। सोमवार और शुक्रवार ये 2 बार में महाप्रभु सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। पर बात क्या है, सोमवार को थोड़ा काला रंग रहता है वस्त्र में और शुक्रवार को पीला रहता है या लाल भी रहता है। तो ये शुक्रवार और सोमवार को सफ़ेद रंग के वस्त्र महाप्रभु पहनते हैं। तो देखिए सिंहद्वार का भी व्यंगावलोकन, जी सफ़ेद रंग का वस्त्र। बहुत सारे भक्त कमेंट किए हैं। तो जय जगन्नाथ, जो भी भक्त अभी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, आप सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव महाप्रभु की कृपा हम सबके ऊपर, आप सबके ऊपर बनी रहे। देखिए चुनरा सेवक कैसे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अद्भुत, बहुत ही सुंदर दर्शन। ध्वजारोहण का पावन अनुष्ठान शुरू हो चुका है सज्जनों। देखिए चुनरा सेवक अभी आंवला श्री में उपस्थित हो चुके हैं और ये ध्वज अभी लेकर के, देखिए कितने ध्वज अपने साथ लेकर के नीचे से गए हैं ऊपर। अकेले नहीं गए हैं और कोई सेफ्टी हार्नेस, कोई सुरक्षा का उपकरण भी नहीं है, बस ऐसे ही चढ़ जाते हैं चुनरा सेवक। ये महिमा है सज्जनों महाप्रभु और उनके सेवक का महाप्रभु। क्योंकि देखिए यहां पर कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धि यहां पर भाव है, भक्ति प्रधान है। बुद्धिवाद अलग बात है, भक्ति एक अलग विषय है। तो इस स्थूल बुद्धिवाद की अतिशय विस्तार काल में बुद्धिवाद के विरुद्ध कुछ कहना मतलब अवश्य ही बुद्धि की मंदता समझी जाएगी। परंतु देखिए अपने विचार, अपनी मंदाती मंद बुद्धि के अनुभूत विचार, जिनका भक्ति मार्ग से घनिष्ठ संबंध है, केवल भक्ति प्रेमी श्रोताओं को मैं ये
कहना चाहता हूं। तो सज्जनों, बुद्धिवाद के विरोध का अर्थ बुद्धि का सर्वथा विरोध नहीं समझना चाहिए। भगवत भक्ति में जिस बुद्धि की आवश्यकता है उस बुद्धि का व्यवहार करना ही बुद्धिमानी है। परंतु जहां बुद्धि के अनर्थक विस्तार से अंतःकरण में विपरीत भाव प्रादुर्भूत होकर के सत्वमुखी श्रद्धा के स्रोत को सुखाने लगे, वहां बुद्धिमान भक्तों के लिए वैसी बुद्धि को नतमस्तक होकर नमस्कार करके श्रद्धा देवी का आश्रय ग्रहण करना ही सर्वथा श्रेयस्कर होता है। तो सज्जनों, बुद्धि और भक्ति, आज हमारा विषय यही रहेगा। ध्वजारोहण के दर्शन के साथ साथ अभी चुनरा सेवक आंवलाश्री में उपस्थित हैं और ध्वजाओं को एक देखिए, अभी चढ़ाई शुरू हुआ। ये यहाँ से आंवलाश्री से ऊपर जाने के लिए ये लोहे का जंजीर ही एकमात्र विकल्प है। तो इसके माध्यम से चुनरा सेवक अभी देखिए आंवला बेढ़ा के ऊपर जो रामानुज तिलक, श्री संप्रदाय के जो तिलक मंदिर के ऊपर, यहाँ पर भक्तों को देखिए, आहा, आज बहुत भीड़ है। आज बलदाऊ जी के जन्मोत्सव है और आज उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में आज रक्षाबंधन है, इसीलिए आज भी मतलब आज तो बहुत भीड़ है और रात को तो बहुत भीड़ होगा। क्यों? आज बलदाऊ जी के जन्मोत्सव है। बहुत सारे भक्त आने वाले हैं दर्शन करने के लिए और बहुत सारे भक्त आ चुके हैं। और आप सब हमारे अति प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सज्जनों, हमारे मित्र, जय जगन्नाथ टीवी के हिंदी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आप अभी दर्शन कर रहे हैं ध्वजारोहण के दिव्य दर्शन। जो भी भक्त जुड़ चुके हैं, आप सबको जय जगन्नाथ। इसे खाली मत बैठिए सज्जनों, आप कमेंट कीजिए जय जगन्नाथ, कमेंट में जय जगन्नाथ लिख दीजिए, या पतित पावन या नील चक्र महाराज या कुछ भी लिखिए। अभी ध्वजारोहण शुरू हो चुका है, तो महाप्रभु के दिव्य पावन ध्वजारोहण अनुष्ठान को दर्शन करेंगे। मैं महाप्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका सदैव सब कुछ भला हो, कल्याण हो। आज देखिए अभी मालाकृत ध्वजा निकाल रहे हैं चुनरा सेवक। तो महाप्रभु बड़े दयालु हैं हमारे जगन्नाथ जी। सबसे पहले मालाकृत ध्वजाओं को निकाला जाता है। तो सज्जनों, अभी ध्वजारोहण कार्यक्रम देख रहे हैं, ध्वजारोहण कार्यक्रम को आप देख रहे हैं और सबसे पहले मालाकृत ध्वजाओं को निकाला जाता है। यहां पर कई सारे भक्त ध्वजारोहण का अनुष्ठान को दर्शन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी की कृपा सज्जनों, महाप्रभु की कृपा, भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा, जितने भी भक्त अभी यूट्यूब चैनल पर जुड़ चुके हैं और ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान को देख रहे हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूं महाप्रभु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। महाप्रभु आपको सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दे। तो सज्जनों, आप देख रहे हैं अभी ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को और यहाँ पर कई भक्त दर्शन कर रहे हैं पावन ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को। तो सज्जनों, अभी हम ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। एक सवाल है आपको, आप सभी दर्शकों को, सभी मेरे प्यारे मित्रों को जो अभी मेरे बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मेरा सवाल यह है कि जो सेवक अभी सेवा कर रहे हैं, चुनरा सेवक जिनको कहते हैं, चुनरा सेवक, जो सेवक हर दिन इस बड़ा मंदिर के ऊपर, जिसका जगन्नाथ मंदिर का हाइट, ऊंचता बहुत ज्यादा है, लगभग 22-23 मंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई, और इस ऊंचाई के ऊपर जाके चढ़ के चढ़ाई करके मंदिर के ऊपर ध्वजा बांधते हैं जो चुनरा सेवक। जानते हैं सज्जनों, ये चुनरा सेवकों का और भी एक नाम है, इनको और एक नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आप बताइए, आंसर दीजिए कमेंट के माध्यम से कि इनका और क्या कहते हैं जी। बहुत 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 तीव्र से, बहुत तीव्रता से उत्तर रखे हैं, आंसर दिए हैं। सुरेश साइनी जी, गरुड़ सेवक जी, सही जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महाप्रभु के श्री चरणों में। आज बलदाऊ जी के जन्मोत्सव में मैं भगवान बलभद्र जी के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे भगवान जगन्नाथ जी की। महाप्रभु आपको सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दें। तो चुनरा सेवक यहाँ पर, गरुड़ सेवक यहाँ पर मालाकृत ध्वजा को खोल चुके हैं। बस ऊपरी हिस्सा जो नील चक्र में बंधा हुआ है उसको खोलने के लिए देखिए ऊपर की ओर चढ़ाई कर रही हैं। तो ये बहुत कठिन कार्य होता है, ध्वजा बांधना। इतनी ऊंचाई के ऊपर चढ़ के ध्वजा को बांधना, ये तो बहुत कठिन है। हम जब हमारे छत के ऊपर खड़े होके नीचे देखते हैं तो भय उत्पन्न होता है, मन में डर लगता है। पर देखिए इतने ऊंचाई पर चढ़ के भी चुनरा सेवक, गरुड़ सेवक भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि समर्पण भाव से सब कुछ संभव है। आज कलयुग में महाप्रभु के सेवक नीचे से ऊपर की ओर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं प्रभु के प्रताप से। वैसे ही युगों युगों से महाप्रभु के सेवक महाप्रभु के कार्यों को निभाते आए हैं, संपादित करते आए हैं। जैसे हनुमान जी ने भगवान का नाम लेके पूरे समुद्र को लांघ के लंका में जाके झंडा गाड़ के आए थे, प्रभु के कार्य संपन्न करके आए थे। वैसे ही युगों युगों से महाप्रभु के सेवक गण महाप्रभु के सेवा में अपने आप को नियोजित किए हैं। तो गरुड़ सेवक कहते हैं जी, सही जवाब। तो सज्जनों, आज बलदाऊ जी के जन्मोत्सव है, रक्षाबंधन है, राखी पूर्णिमा है। उड़ीसा में आज गम्हा पूर्णिमा है। देखिए फिर से चुनरा सेवक और एक चुनरा सेवक किस प्रकार जा रहे हैं। तो ये बहुत कठिन कार्य है सज्जनों। यहाँ पर कुमुद हनुमान जी के दर्शन, हम कुमुद हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। अभी आरती होगा। हनुमान जी की आरती के बाद ध्वजा बांधने का अनुष्ठान प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पर चुनरा सेवक हर दिन शाम को जब ध्वजारोहण सेवा के लिए ऊपर उठते हैं तो हनुमान जी को कुछ मालाएं अर्पित करते हैं और थोड़ा आरती करते हैं। फिर जाके हनुमान जी से आज्ञा लेके फिर अपने सेवा करने के लिए ऊपर उठते हैं। ये नियमित विधि है जो आप सब जानते हैं और देखते हैं, हर रोज नित्य दर्शन करते हैं। तो सज्जनों, जुड़ जाइए जय जगन्नाथ टीवी के साथ। महाप्रभु के दिव्य ध्वजारोहण के अनुष्ठान के सुंदर दर्शन, अभी आरती के दर्शन कर रहे हैं। कुमुद हनुमान जी की आरती, कर्पूर आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो, जय हो। सज्जनों, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ कमेंट कर रहे हैं। जय हनुमान जी भी कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि हनुमान जी की आरती का दर्शन अभी हुआ। तो जय हनुमान एक सज्जन भी किए हैं, शक्ति पोली जी। जय जय बजरंग वाली, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर। तो जितने भी भक्त अभी कमेंट कर रहे हैं, आपको भी मेरे ओर से जय जगन्नाथ, जय हनुमान महाराज। जी 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 जी। सक्षम दिल्ली से दिल्ली जी कमेंट किए हैं जय हनुमान। तो जय हनुमान, सबको जय हनुमान, जय जगन्नाथ। देखिए भक्तों को भी देखिए ना, भक्त कितने प्रेम से देख रहे हैं ध्वजारोहण के दिव्य पावन अनुष्ठान को। तो सज्जनों, अभी मुख्य ध्वजा बांधा जाएगा। तो सज्जनों, ये जो ध्वजारोहण दर्शन, अब जानते हैं इस ध्वजारोहण दर्शन से क्या लाभ होता है। जगन्नाथ मंदिर की ध्वजारोहण दर्शन, तो ध्वजारोहण दर्शन करने से बहुत लाभ होता है। इससे क्या लाभ होता है, ध्वजारोहण दर्शन से क्या फल है, क्या फल प्राप्त होगा भक्तों को, आप सबको, हमको, इसकी क्या महिमा है। देखिए शास्त्र बताते हैं कि जो कोई जगन्नाथ महाप्रभु के पावन
ध्वजारोहण अनुष्ठान को दर्शन करता है। महाप्रभु देखिए ये पतित पावन ध्वज है, जगन्नाथ जी की जो ध्वज पतित पावन ध्वज है। यहां पर देखिए भक्तों को सबके आंखें टिकी हुई है। मंदिर के शिखर के ऊपर पतित पावन ध्वज को, नील चक्र को देख रहे हैं भक्त और खो चुके हैं, खो गए हैं भक्त। जगन्नाथ जी के पास आपको, जगन्नाथ जी के पास जो कोई आता है क्या खो देता है? अपना दुख को, कष्ट को, संकट को, सारे विपत्तियों को, अशुभता को खो देता है भक्त। जगन्नाथ जी आनंद कंद हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो जो भी भक्त अभी जुड़े हैं, आप सबको जय जगन्नाथ, ऐसे ही जुड़ जाइए जय जगन्नाथ टीवी के साथ। सज्जनों, आज बलदाऊ जी के जन्मोत्सव है और इस पावन अवसर पर देख रहे हैं आप ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान। यहाँ पर कुमुद हनुमान जी को एक दिया, दीपक से भी आरती किया जा रहा है। और सज्जनों, ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान हम अभी देखेंगे। तो देखिए चुनरा सेवक किस प्रकार आरती अभी संपन्न करके, अभी उस दीपक की आरती, दीप से आरती करके उस दीप को भी वहीं पर रख के अभी जाएंगे ऊपर अपनी सेवा करने के लिए। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो भक्त अभी जुड़ रहे हैं, तो आप सब तो पहले से ही हैं लाइव में, तो आप सबको बहुत बहुत बलभद्र जी के जन्मोत्सव, जन्म महोत्सव का बहुत बहुत बधाइयाँ। और सज्जनों, जय जगन्नाथ। तो एक प्रश्न आप सबके लिए, ध्यान से सुनिए और उत्तर रखिए कमेंट के माध्यम से। सबसे पहले जो 3 बंधु, 3 मित्र कमेंट करेंगे, मैं उनका नाम अवश्य लूंगा, नाम बोलूंगा। तो देखिए चुनरा सेवक लोहे की जंजीर की सहायता से माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ध्वजारोहण के दर्शन अभी हम करने वाले हैं। तो सज्जनों, ये जो मंदिर है, ये जगन्नाथ महाप्रभु के इस दिव्य मंदिर को क्या कहते हैं? आप जानते हैं, श्री मंदिर तो कहते हैं, पर और एक भी नाम है, जगन्नाथ बड़देउड़ तो कहते हैं उड़िया भाषा में। इस मंदिर को और क्या कहते हैं? आप अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो मैं देखता हूं आपको जगन्नाथ मंदिर को और एक, ये जो प्रासाद है, मंदिर है, इसको इसका शास्त्रीय नाम क्या है? किस विधि से यह मंदिर बना है? महाप्रभु के यह दिव्य मंदिर, इसका शास्त्रीय नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं जो 3 भक्त कमेंट करेंगे, मैं उनका नाम लूंगा, अवश्य लूंगा। तो सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से आप अभी ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान को देख रहे हैं। महाप्रभु आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें, अवश्य करेंगे महाप्रभु। देखिए ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान। तो सज्जनों, नहीं, पुरुषोत्तम मंदिर नहीं, इसको श्री वत्स खंडसाल कहते हैं। श्री वत्स खंडसाल प्रासाद कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को। पुरुषोत्तम मंदिर भी चलेगा, क्योंकि जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ नाम तो बहुत बाद में आया है। जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम हैं। जो प्राचीन शिलालेख, प्राचीन जितने भी जगह पर उल्लेख है, पुरुषोत्तम नाम है। जगन्नाथ नाम बाद में आया है। पुरुषोत्तम मंदिर भी सही है, पर श्री वत्स खंडसाल प्रासाद कहते हैं। देखिए भगवान विष्णु के लिए 38 प्रकार के मंदिर निर्माण, शिल्प रत्न शास्त्र में 38 प्रकार की मंदिर की विधि है। और उससे सबसे महाप्रभु को, जग विष्णु को, भगवान विष्णु को जो सबसे प्रिय है वह है श्री वत्स खंडसाल। तो ये श्री वत्स खंडसाल नामक ये प्रासाद है जगन्नाथ जी का। तो देखिए ध्वजारोहण शुरू हो चुका है। चुनरा सेवक नीलचक्र महाराज जी के अर में एक ध्वज बांधना शुरू कर चुके हैं, लाल रंग के ध्वज। और ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान को आप देख रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से। तो बहुत ही सुंदर रूप से हम ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान को देख रहे हैं। सज्जनों, जय जगन्नाथ कमेंट कर रहे हैं आप सबको जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वारे, महाप्रभु बड़े दयालु हैं। सज्जनों देखिए चुनरा सेवक किस प्रकार अभी ध्वजा
खोल रहे हैं। हरि हरि बोल, जय जगन्नाथ। अभी मालाकृत ध्वजा खोल दिया गया है। देखिए शुरू हो गया, ध्वजारोहण शुरू हो गया। तो ध्यान से देखिए सज्जनों, ये ध्वजारोहण देखने से बहुत कुछ लाभ होता है। भक्तों को भी देखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठा के जय जगन्नाथ बोल रहे हैं भक्त। तो आप भी कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जगन्नाथ जी के नाम से, कमेंट बॉक्स को परिपूर्ण कर दीजिए। जगन्नाथ जी के नाम से जय जगन्नाथ लिख दीजिए, ये हाथ पवित्र हो जाएगा। तो पूरे संसार का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, इसी भाव से भक्त ये ध्वजारोहण अनुष्ठान हो रहा है। तो देखिए मालाकृत ध्वजा खोल रहे हैं चुनरा सेवक अभी। तो सज्जनों, और एक प्रश्न आप सबके लिए, और एक प्रश्न ध्यान से सुनिए। देखिए ये मालाकृत ध्वजा अभी खोल रहे हैं चुनरा सेवक। मालाकृत ध्वजा को बांध रहे हैं चुनरा सेवक। दिव्य मालाकृत ध्वजा महाप्रभु के, ये मालाकृत पताका, मालाकृत ध्वजा नीलचक्र महाराज जी को बांधते हैं। और सज्जनों, ध्वजारोहण के पावन अनुष्ठान को आप दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से। जगन्नाथ पुरी से, जगन्नाथ धाम पुरी से अभी मालाकृत ध्वजाएं बांध रहे हैं चुनरा सेवक, गरुड़ सेवक। और ये सबसे पहले मालाकृत ध्वजा बांधते हैं, फिर उसके बाद मालाकृत ध्वजा बांधने के पश्चात ये मुख्य ध्वजा बांधा जाएगा। और आज बहुत ही पवित्र दिन है, और इस पवित्र दिन में हम महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं, ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को देख रहे हैं। सज्जनों, यहाँ पर कई मेरे धर्ममयी माताएं भी दर्शन कर रहे हैं, इस पावन अनुष्ठान को देख रहे हैं। और आप जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से इस दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, जगत के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, हम सबके नाथ, देखिए कैसे मालाकृत ध्वजा बांध रहे हैं चुनरा सेवक। आहा, यहाँ पर पीला रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग भी है। और ये पतित पावन ध्वज है, ये पतित पावन ध्वजे। एक भक्त कमेंट किए हैं, मणिमा जय जगन्नाथ। जी, जगन्नाथ जी को मणिमा कहते हैं। जानते हैं जगन्नाथ जी को मणिमा क्यों कहते हैं? मणिमा क्यों के? और यहाँ पर एक प्रश्न है, आप सबको, जो कोई यदि कोई भक्त जानते हैं इसका उत्तर, तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, तो मैं अवश्य आपका नाम बोलूँगा। तो बताइए, जो मणिमा डाक है, ये मणिमा डाक कौन से सेवक महाप्रभु को संबोधित करते हैं, मणिमा डाक देते हैं महाप्रभु के सामने? तो आप बताइए कौन से सेवक, जो सेवक मणिमा डाक देते हैं, मणिमा संबोधित करते हैं महाप्रभु को, मणिमा मणिमा। तो सेवक के कौन से सेवक, अगर कोई जानते हैं तो बताइए। सज्जनों, यहाँ पर मालाकृत ध्वजा बांधा जा रहा है। आज पवित्र बलभद्र जन्म उत्सव है और गम्हा पूर्णिमा है। उड़ीसा में रक्षाबंधन की पर्व है उड़ीसा में। तो सज्जनों, ये पतित पावन ध्वज है, महाप्रभु के दिव्य पतित पावन ध्वज के दर्शन हम कर रहे हैं। और जानते हैं, ये ध्वजारोहण दर्शन से सनातन धर्म में, और देखिए उत्कल खंड स्कंद पुराण के अनुसार, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहरा रहे इस पावन ध्वज के दर्शन करने का फल साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के समान ही माना गया है। तो जितने भी भक्तगण अभी ध्वजारोहण के अनुष्ठान देख रहे हैं, तो मानो जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहा है हमें। हम सब अभी जगन्नाथ जी के ही दर्शन कर रहे हैं। तो ये महिमा है, ये महिमा है जगन्नाथ महाप्रभु के। तो सज्जनों, बहुत ही सुंदर दर्शन, ध्वजारोहण के दिव्य दर्शन हम सब कर रहे हैं। तो सज्जनों, ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु, जो भक्त
मंदिर के भीतर नहीं जा पाते, वे यदि दूर से भी इस ध्वज बाना, पतित पावन बाना को प्रणाम कर ले तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसीलिए इसे पतित पावन बाना, पतितों का उद्धार करने वाला बाना कहा जाता है। पतित पावन बाना आऊ के ते बेड़कू, ये पतित पावन बाना है। और मान्यता है कि ध्वज के दर्शन मात्र से ही जीव को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाते हैं। सकारात्मक देखिए, प्रतिदिन शाम को जब मंदिर के सेवादार चुनरा संप्रदाय, जो गरुड़ सेवक, चुनरा सेवक अदम्य साहस के साथ 214 फीट ऊंचे गुंबद पर उल्टी दिशा में चढ़कर ध्वजा बदलते हैं, तो उस अद्भुत दृश्य को देखना और भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करना असीम मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। तो ध्वजारोहण दर्शन से बहुत कुछ लाभ होता है। ध्वजारोहण को देखने से हम सबको बहुत कुछ हमारा लाभ होता है, हमारा कल्याण होता है। तो सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से जगन्नाथ धाम पुरी से आप देख रहे हैं ध्वजारोहण दर्शन सीधा प्रसारण में सजीव अनुभव के साथ, जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण में। तो सज्जनों, हम बात कर रहे थे महाप्रभु के इस मणिमा डाक के बारे में। तो बहुत सारे भक्त जुड़ चुके हैं, अभी 260 सज्जन अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको, शुभकामनाएं। महाप्रभु की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहें, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति हो आप सबको। तो देखिए सज्जनों, ध्वजारोहण का दर्शन कीजिए। लहराता हुआ मालाकृत ध्वजाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि जगन्नाथ जगन्नाथ बोल के कीर्तन कर रहे हैं, जगन्नाथ जगन्नाथ बोल के कीर्तन कर रहे हैं। हम सब दर्शन कर रहे हैं इस पावन ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को। तो जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ महाप्रभु को मणिमा कहा जाता है। और जानते हैं जगन्नाथ जी को मणिमा क्यों कहते हैं? तो जगन्नाथ जी को मणिमा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहा जाता है मणिमा कि देखिए, मणिमा जो शब्द है, मणिमा एक अत्यंत आदरणीय और पारंपरिक उड़िया मतलब संबोधन के रूप में कहा जाता है, जिसका अर्थ है हे मेरे प्रभु। मणिमा का अर्थ है हे मेरे प्रभु। देखिए, राजाओं के राजा या ब्रह्मांड के राजा है जगन्नाथ जी, ब्रह्मांड के स्वामी हैं जगन्नाथ जी। तो देखिए, इसीलिए मणिमा कहते हैं, सर्वोच्च राजा के रूप में मान्यता, इसीलिए तो मणिमा कहा जाता है। उड़िया लोग महाप्रभु को मणिमा कहते हैं। देखिए, मणिमा कोई भगवान का नाम नहीं है। आप जगन्नाथपुरी आएंगे ना, जगन्नाथपुरी में हर किसी का कोई भक्त, उड़िया भक्त या पुरी का कोई वासी, धाम वासी मंदिर के भीतर जाएगा और दर्शन कर रहा होगा, तो उसका मुख से अवश्य ही ये शब्द आप सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, मणिमा मणिमा। ये मणिमा महाप्रभु का कोई नाम नहीं है, ये ठाकुर जी का कोई नाम नहीं है। ये मणिमा शब्द का अर्थ है, मतलब देखिए, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च सम्राट, सुप्रीम इंपीरियर और स्वयं को उनकी विनम्र प्रजा मानने का एक भाव है। इसीलिए तो भक्त मणिमा कहता है, अपने प्रभु को मणिमा कहता है। और पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर में भक्त और सेवक भगवान के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, प्रेम और संपूर्ण आत्मसमर्पण, सरेंडर व्यक्त करने के लिए इस मणिमा शब्द का उपयोग करते हैं। और उड़िया संस्कृति और भजनों में भगवान जगन्नाथ को राजा की तरह संबोधित करने की पुरानी परंपरा है, जहां भक्त खुद को बालक या प्रजा मानकर उन्हें मणिमा महाप्रभु या बड़वाड़ मणिमा शांत सामंत कहकर पुकारते हैं। ये महिमा है। मणिमा शब्द का यह अर्थ है, मणिमा श्री जगन्नाथ।
तो देखिए चुनरा सेवक यहाँ पर मालाकृत ध्वजा माला को बांध चुके हैं और ये नील चक्र का हम दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा आप सभी भक्तों को, ध्यान से सुनिए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर एक सवाल है, जो कोई जवाब देगा हम जरूर उनके नाम बताएंगे सीधा प्रसारण में। तो नील चक्र बनाने के लिए कुल कितने धातुओं का प्रयोग हुआ है, आप बताइए। तो सज्जनों, कुल कितने धातु प्रयोग हुआ है नील चक्र बनाने के लिए, आप जवाब दीजिए। चुनरा सेवक प्रणाम करके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो सज्जनों, जो नील चक्र हम देख रहे हैं, ये नील चक्र कैसे बना है, कितने धातु से बना है, ये नील चक्र कितने धातु से बना है, अगर आप कोई जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए, जरूर हम उनके कमेंट को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर चुनरा सेवक जी बहुत सारे भक्त ने कमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे कमेंट आ चुका है, सब सही जवाब दिए हैं। तो देखिए अभी चुनरा सेवक मुख्य ध्वजा बांधने के लिए मूली बांस के जो दंड है, उस दंड को प्रणाम करके उसको नीचे की ओर खिसा रहे हैं। तो सज्जनों, नील चक्र सी सही जवाब सबसे पहले जवाब दिए हैं, जो सही जवाब दिए हैं संचित्या घंटा जी दिए हैं 8 जी, अष्ट धातु से नील चक्र बना है। और टेमो साक्षम दिल्ली जी अष्ट धातु जी सही जवाब। बहुत सारे भक्त, गुड़िया कुमारी अष्ट धातु 8, श्रीकांत लिंका जी 8, सुरेश साइनी जी 8 जी अष्ट धातु, बहुत सारे भक्त दिए हैं। सबको जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बहुत कुछ जानते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में, आप बहुत कुछ जानते हैं। तो देखिए चुनरा सेवक यहाँ पर कैसे पीला रंग के ध्वज को निकाल के उनके गले में धारण कर रहे हैं, कंठ में कर रहे हैं। और आज बताइए कौन से रंग का ध्वज बांधा जाएगा, ये मेरा सवाल है। देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं। तो बताइए आज नील चक्र में कौन से रंग के ध्वजा झंडा बांधा जाएगा। रेड कलर, टीमो जी दिए हैं जवाब रेड कलर। देखते हैं कौन से रंग के ध्वज बांधा जाता है आज। तो और भी बहुत सारे भक्त लाल रेड, ये सब आप सही जवाब दे रहे हैं, हर भक्त सही जवाब दे रहे हैं। ये आपको पता चल चुका है कि चुनरा सेवक कहाँ पर ध्वजा रखते हैं, आप देख के बोलते हैं भी बहुत आनंद आता है। आप मेरे प्रिय मित्र, आप लोगों के साथ बात करके सीधा प्रसारण में बहुत आनंद मिलता है। तो देखिए लाल रंग के ध्वज सही जवाब, आप सबने सही जवाब दिए हैं। तो लाल रंग के ध्वज, जी लाल रंग के ध्वज, बहुत सारे भक्त सही जवाब दिए हैं। तो देखिए जय जगन्नाथ, हा। तो नील चक्र में अभी मुख्य ध्वजा आरोहित हो रहा है। तो नील चक्र अष्ट धातु से बना है। तो ये अष्ट धातु क्या क्या है, देखिए लोहा, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, जस्ता, पारा, सीसा और रंगा से, ये 8 धातुओं से ये नील चक्र बना है। तो देखिए ध्वजा बांधने के पश्चात उसको फंसाने के बाद उसके अग्रभाग में एक सूत्र से अच्छे से बांध रहे हैं, क्योंकि हवा का रफ्तार बहुत तेज होता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हवा का रफ्तार बहुत तेज होता है। देखिए जय जगन्नाथ, नील चक्र पर ध्वजा विराजे, मस्तक शोभे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, कह गए दास कबीरा, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। बहुत ही सुंदर दृश्य जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से
हम देख रहे हैं जगन्नाथ पुरी से, जगन्नाथ पुरी धाम से दर्शन कर रहे हैं सज्जनों। तो और एक प्रश्न पूछेंगे, और एक आप अगर सहमति देंगे तो और एक प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए सज्जनों, ध्वजारोहण संपन्न हुआ है, अभी चुनरा सेवक नीचे की ओर आएंगे। तो आज बलदाऊ जी के बहुत ही आज जन्मोत्सव है। तो एक सज्जन अपूर्व गवसिंधे कमेंट किए हैं, पंडित जी कोई कथा सुनाओ। पंडित जी कोई कथा सुना दो तो जरूर सुनाएंगे। आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं। ध्वजारोहण का तो दर्शन हो गया, आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए, हम जरूर चेष्टा करेंगे। तो क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। जगन्नाथ जी के बारे में कौन सी कथा आप सुनना चाहते हैं बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, हम जरूर सुनाएंगे वो कथा। तो महाप्रभु के आज बहुत ही सुंदर रूप से हम सबने ध्वजारोहण के दर्शन किए हैं। तो सज्जनों, तो जी सक्षम जी दिल्ली से कमेंट किए हैं, जगन्नाथ जी के भक्तों के बारे में कथा सुनाइए। तो ठीक है, देखिए महाप्रभु के तो बहुत सारे भक्त हैं, महाप्रभु के बहुत सारे भक्त हैं, पर एक भक्त ऐसा भी था जिसके हाथ से महाप्रभु नारियल लिए थे, जानते हैं? तो बताइए आप, ये मेरा सवाल है, जो भक्त के हाथ से महाप्रभु नारियल लिए थे उस भक्त का नाम बताइए, कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए। मैं देखता हूं सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। महाप्रभु एक भक्त के हाथ से स्वयं श्रीफल नारियल लिए थे, हाथ से लिए थे महाप्रभु जगन्नाथ जी। तो भक्त के नाम बताइए, हम जरूर उस उन भक्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप कमेंट कीजिए कौन वो भक्त के नाम, महाप्रभु जिसके हाथ से। जी सबसे पहले कमेंट किए हैं श्रीकांत लेंका जी, दासिया बाउरी जी, जरूर सत्य सही जवाब। और भी किए हैं सक्षम दिल्ली से दासिया बाउरी, राजेश उड़िया किए हैं दासिया बाउरी, नहीं सालबेग नहीं है। गड़िया कुमारी जी कमेंट किए हैं सालबेग नहीं है, सालबेग तो महान भक्त, देखिए सब भक्त महान हैं, जिनके सालबेग जी के लिए महाप्रभु अपने रथ को रोक के रखे थे, और राजा को स्वप्न में महाप्रभु बोले कि जब तक मेरा भक्त नहीं आता है तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, 1 इंच भी आगे नहीं मैं जाऊंगा, मेरा भक्त जब तक नहीं आता है। तो इतने दयालु हैं हमारे महाप्रभु। तो सज्जनों, तो चलिए दासिया बाउरी जी के बारे में कुछ कथा श्रवण करते हैं। भक्त दासिया बाउरी, जगन्नाथ जी के भक्त दासिया। तो दासिया बाउरी जी का ऐसा कथा है, देखिए दासिया भक्त दासिया महाप्रभु के महान भक्त थे, महाप्रभु के महान भक्त थे। देखिए भगवान के भक्त किसी भी कुल में, किसी भी वंश में उत्पन्न हो सकते हैं। भगवान के भक्त का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, भक्त तो भक्त होता है, और भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु भक्त वत्सल होते हैं। तो ऐसे महान भक्त थे भक्त दासिया। भगवान जगन्नाथ जी के अत्यंत निष्ठावान, सरल और अनन्य प्रेमी भक्त थे, जिनकी देखिए कथा समाज में भगवान की नजर में भक्ति की सर्वोच्चता और समानता को दर्शाती है। भक्त दासिया की कथा, आहा, हरि बोल, जय हो जय हो। अभी महाप्रभु के दर्शन हो रहा है, सबसे पहले प्रणाम करेंगे महाप्रभु को, दोनों हाथ को जोड़ के महाप्रभु को प्रणाम करेंगे और बोलेंगे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो आज सबसे पहले जितने भी यूट्यूब पर मेरे मित्र दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु के और हमारे साथ हैं, जुड़े हैं, अभी आप सबको आज रक्षा बंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सज्जनों, महाप्रभु सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सज्जनों, भक्त दासिया महान भक्त थे, महान भक्त। पुरी से कुछ ही
किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, बाली गांव। तो दासिया बौरी जन्म उड़ीसा के पुरी के पास स्थित बाली गांव नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब और अछूत अस्पृश्य परिवार में हुआ था। देखिए, मैं बताया हूं पहले, भगवान के भक्त किसी भी कुल में उत्पन्न हो सकते हैं, भक्त का कोई कुल नहीं होता है। तो भक्त का सर्वस्व भगवान होते हैं और भगवान केवल भक्ति देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं प्रभु, कुल नहीं देखते हैं। इसीलिए तो जगन्नाथ मंदिर के भीतर कुछ नहीं है। आप आनंद बाजार में जाएंगे, अद्भुत दृश्य देखेंगे, जो दृश्य पूरे भारत में आप कहीं पर नहीं देखेंगे। सब मिलकर महाप्रसाद एक साथ पा रहे होंगे, ये महिमा है। तो सज्जनों, बचपन में माता पिता के देहांत के बाद भक्त दासिया बड़े हुए और विवाह के बाद हथकरघा मतलब कपड़ा बुनने लगेगा, कपड़ा बुनने का काम करके अपना जीवन चलाते थे भक्त दासिया। और वे जातिगत भेदभाव के कारण पुरी के मुख्य जगन्नाथ मंदिर में मतलब इसीलिए वो नहीं आते थे, उनका वो मानना था, लेकिन उनका मन हर पल भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूब रहा था, हर पल। और सज्जनों, एक बार दासिया के गांव के कुछ लोग, उनके गांव से कुछ लोग पूरी धाम यात्रा पर जा रहे थे। उनके गांव के ब्राह्मण देवता भी जा रहे थे। तो दासिया गरीब थे और यात्रा नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने एक साफ हरा नारियल उन यात्रियों के संग आ रहे पंडित जी को दे दिया। पंडित जी को सौंप दिया ये नारियल और अनुरोध किया दासिया। उन्होंने पंडित जी से विनती की कि इस मंदिर के सिंह द्वार के बाहर लगे अरुण स्तंभ के पास से भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर देना ये नारियल को। तो अनुरोध करने के पश्चात जब पंडित जी लेकर के आए हैं जगन्नाथपुरी दासिया के नारियल को, श्रीफल को, जब पंडित जी ने मंदिर के पुजारियों को वह नारियल दिया तो पुजारियों ने पूछा ये कौन दिया है, कि भक्त दासिया दिया है। तो पुजारी ने कहा कि अरे ये अच्युत द्वारा भेजा गया फल, ये मानने से मना कर दिया पुजारी ने। तब दासिया के सच्चे और निर्मल प्रेम को देखकर भगवान जगन्नाथ ने स्वयं गर्भगृह से अपना दिव्य हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ही उस नारियल को स्वीकार कर लिया। ये बात प्रमाण करता है सज्जनों, ये सच्ची बात है। ये 500, 400, 500 साल का घटना है। ये सच्ची मुच्ची घटी है, सत्य, इसे वास्तवता है इसमें। तो देखिए, इस चमत्कार को देखकर सभी पंडित और लोग हैरान रह गए और उन्हें समझ आ गया कि भगवान जाति या कुल नहीं देखते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, भगवान कुछ नहीं देखते हैं। वो केवल भक्ति प्रियो माधवा, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान जाति या कुल नहीं देखते हैं, केवल भक्त का सच्चा प्रेम देखते हैं। तो सज्जनों, भक्त दासिया जी की जो कथा हम सबने सुना, इससे हम सबको क्या सीख मिला कि देखिए, यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान की प्राप्ति के लिए दिखावा, उच्च कुल या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन की पवित्रता और छल कपटहीन सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। यदि आप चाहे, देखिए, भगवान तुरंत प्राप्त मिल जाएंगे, बस पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए अपने आप को और बोलना चाहिए, हे महाप्रभु जगन्नाथ, हम आपके, मैं आपका हूं, आप मेरे हो प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे हो प्रभु। बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त, जितने भी भक्त अभी देख रहे हैं, इस पावन अनुष्ठान को देख रहे थे, ध्वजारोहण के दिव्य अनुष्ठान को देख रहे थे, जो संपन्न हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं महाप्रभु को और श्री मंदिर के शिखर को देख रहे हैं, गुंबद को देख रहे हैं। तो और 2-3 प्रश्न आपसे पूछेंगे,
आप जवाब दीजिए। तो सबको जय जगन्नाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी जहाँ से देख रहे हैं। और सज्जनों, सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आप कमेंट कीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं। तो पूरे ये हिंदी चैनल है जय जगन्नाथ टीवी का, हिंदी चैनल अभी लॉन्च हुआ है यूट्यूब में, बहुत जल्द ही टीवी में उपलब्ध हो जाएगा। और जय जगन्नाथ टीवी उड़िया चैनल विगत 5 वर्षों से महाप्रभु को यह सेवा देती आ रही है। तो सज्जनों, गुड़िया कुमारी जी बिहार से देख रहे हैं, जय जगन्नाथ। पीयूष कुमार पटना बिहार से, और सक्षम दिल्ली से, जय जगन्नाथ सक्षम जी। और रितिका रॉय, जय जगन्नाथ, शायद आप बंगाल से देख रहे हैं। तो बहुत सारे भक्त आप देख रहे हैं। एक मित्र ने हमसे प्रश्न किए हैं कि श्री मंदिर के परछाई क्यों नहीं पड़ती है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए तो जरूर हम कल करेंगे। अभी तो समय उपस्थित हो चुका है, कम समय में, इतने कम समय में ये बात आप सबके मतलब समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसके पीछे भी बहुत कारण है, कल चर्चा करेंगे श्री मंदिर के, जगन्नाथ मंदिर के परछाई के बारे में। नेवी मुंबई से भी देख रहे हैं सुरेश हेडगे जी, आपको जय जगन्नाथ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ और हर दिन दर्शन कीजिए महाप्रभु के। तो टीना सोनी जी, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत सुंदर आनंद आता है जब आप के साथ हम ऐसे सीधा प्रसारण में बात करके महाप्रभु के दर्शन करते हैं, तो हमें भी आनंद मिलता है। आप इतने सुंदर जवाब देते हैं, आप सबको इतना जगन्नाथ जी के बारे में ज्ञान है, मालूम है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है, खुशी हो रहा है जान के। तो सज्जनों, बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं। राहुल जी रांची से देख रहे हैं, जय जगन्नाथ जी राहुल जी। तो सज्जनों, अंतिम प्रश्न आप सबको पूछेंगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ और बलभद्र और देवी सुभद्रा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बल, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे कैसे कंधे के ऊपर बैठ के मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो जब बचपन की याद आ जाती है ऐसा दृश्य देखने के बाद। तो जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से जगन्नाथपुरी से आप दर्शन कर रहे हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु, तो प्रश्न यह है सज्जनों, महाप्रभु अपने नाक में जो पुष्प की बनी अलंकार धारण किए हैं उसका नाम क्या है, बताइए। हम देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। महाप्रभु अपने नाक में जो अलंकार, पुष्प अलंकार धारण किए हैं उसका नाम क्या है। नहीं, नाकवा नहीं है। सक्षम दिल्ली जी, नाकुअशी जी सही जवाब। नाकुअसी, नाक चना भी कहते हैं, हाँ नाकवा भी चलेगा। नाक चना जी सही जवाब। तो आप सबको बहुत कुछ मालूम है जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में। नाकुआसी जी सही जवाब। तो सबसे पहले सक्षम जी उत्तर दिए हैं नाकुआ, ये भी सही जवाब है। नाकुआसी नाक चना कहते हैं। तो अंजना सिंह जी, श्रीकांत लिंका जी, बहुत आप सबको जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, अभी समय ने संकेत दिया है, यहीं पर अपना वाणी को मैं विराम दूंगा। महाप्रभु के, आइए मिलके महाप्रभु के नाम को उच्चारण करते हैं, एक साथ महाप्रभु के नाम को उच्चारण करते हैं और उसके बाद सुंदर सा एक सुमधुर भजन श्रवण करते हैं, महाप्रभु के दर्शन करते हैं, संध्या दर्शन करते हैं। ये दास यहीं पर अपना वाणी को विराम देता है। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, हरि हरि बोल।